जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रहते। रूह पैर को छोड़ती हुई ऊपर की तरफ आती है और जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान की सांस एक ही तरफ यानी बाहर की तरफ चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब चंद सेकंड में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान उसके कान के जरिए कुछ मशवरे तजवीज़ करता है तो दूसरी तरफ उसकी ज़बान उसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो उसका दिमाग उसकी ज़बान को कलमा शहादत की हिदायत देता है और अगर इंसान बहुत फासिक और दुनिया परस्त होता है तो उसका दिमाग कंफ्यूजन और एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और इंतहाई मुश्किल से कुछ लफ्ज़ ज़बान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक जबरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है लेकिन तड़प नहीं पाता क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह उसके हल्क में अटकी हुई होती है और जिसमें एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं इसलिए आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं या जिस सिमत फरिश्ता रूह कब्ज करके जाता है उसी तरफ हो जाती हैं। उसके बाद इंसान की जिंदगी का वो सफर शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफों के तहखानों से लेकर आराम के महल्लात की आहट को महसूस करने लगती है। जो दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं लौटा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रूह आलम बरज़ख में उस घड़ी का इंतजार कर रही होती है जिसमें उसे उसका ठिकाना दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत उन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों न मर चुका हो, मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है और गुनाहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े हुए सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। रोजाना उस वक्त को याद करो जब मैं और आप बेसहारा होंगे और मैंने और आपने वो लंबा सफर अकेले करना होगा। ये न हो कि मैं और आप दुनिया के अंदर इतने मसरूफ हो जाएं और उस आने वाले सफर की तैयारी ही। रात का वक्त था, सब लोग चले गए थे, मिट्टी भी ठंडी हो चुकी थी। बस मैं था और मेरी कब्र का अंधेरा। जिंदगी भर लोगों का हंसना, मिलना, फोन करना सब खत्म हो गया था। कफन के सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ मैं अपनी कब्र के तंग और अंधेरे गड्ढे में सोच रहा था अब क्या होगा। अचानक कब्र के दोनों फरिश्ते मुनकर और नकीर आए। उनकी आवाज बिजली की तरह थी, आंखों से आग निकल रही थी। उन्होंने पूछा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं जवाब देना चाह रहा था लेकिन जिंदगी में अल्लाह का जिक्र कम किया था, जबान थमी हुई थी। फिर पूछा गया, माँ दीनुका, तेरा दीन क्या था? मैं चुप था। दुनिया में नमाज छोड़ी थी, कुरान बंद पड़ा था, आज जवाब नहीं मिल रहा था। फिर तीसरा सवाल, मन रजुल्लज़ी बुइस्ता फीकुम, वो शख्स कौन था जो तुम में भेजा गया था? मैं याद कर रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, लेकिन दिल का नूर कमजोर था, जबान बंद थी। उस वक्त कब्र तंग होने लगी। पहली दफा महसूस हुआ दुनिया के गुनाहों का बोझ कितना भारी है। जो कभी मस्जिद जाने का वक्त नहीं मिला, आज कब्र में एक सजदा करने को दिल रो रहा था, मगर वक्त निकल चुका था। लेकिन जिन लोगों ने जिंदगी में अल्लाह को याद रखा, नमाज और नेक अमल किए, उनके लिए यही कब्र जन्नत का एक बाग बन जाती है। फरिश्ते मुस्कुराते हुए कहते हैं, सोया रहमत में, तुझे रब ने बख्श दिया। नोट कीजिए, इस कहानी को इस्लामी अकायद के हिसाब से समझना चाहिए। मुनकर नकीर के सवाल और कब्र के अजाब या सवाब के बारे में आपको अलग अलग किताबों में तफसीलात मिल सकती हैं।